तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू। ये बोला है कि अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और यहाँ आपका मोल भी कांस्टेंट है, तो बताइए आपको जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन है पी इक्वल टू NRT, उसमें अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाए और मोल भी कांस्टेंट और आर तो कांस्टेंट होता ही है, इससे आपको क्या लगेगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। अब इसमें जो ऑप्शन दिए जैसे यहाँ बोल रहा है इंक्रीज इन एवरेज मोलिकुलर स्पीड, यही आंसर सही होगा, क्योंकि जब एक कंटेनर में आप जब गैस लेते हो जो भी है उसमें अगर मोलिक्यूल गैस का रखते हो आप, तो इसमें अगर आप इंक्रीज इन एवरेज अगर स्पीड इसका बढ़ता है, जैसे इसका जो स्पीड बढ़ेगा इसका मोलिक्यूल का एवरेज स्पीड, उस कारण से इसका आपका प्रेशर बढ़ेगा इन टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो वही होता है, अगर टेम्परेचर इसको दोगे तो ऑब्वियस इसका जो मोलिक्यूल है का जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ने लगेगा, फास्ट होने लगेगा, जिस कारण से इसका प्रेशर आपका वो जो वॉल्स पे टकरा रहा है गैस उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए 7 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में बोला है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर गेलुजेक लॉ। जैसे हम जानते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो गेलुजेक लॉ होता है, गेलुजेक लॉ एक किसके लिए बना हुआ है, सॉरी, इसमें क्या कांस्टेंट होता है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे पी वी इक्वल टू NRT, तो अगर उसमें आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, एन तो कांस्टेंट मानना ही होता है इस लॉ में और आर कांस्टेंट होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टी हो गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो आप यहाँ से P इक्वल टू KT लिख सकते हो, यहाँ से P इक्वल टू KT। और हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है, एक तो बी ऑप्शन है जिसमें P और T में करना है, तो यहाँ देख सकते हैं अगर P और T में ग्राफ ड्रॉ करना होगा आपको, तो यहाँ से आप ए लग सकते हैं कि ए होगा, सपोज करो y हो गया, ए आपका x हो गया, यहाँ से कुछ जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमें लीनियर इक्वेशन, जिसमें स्लोप अगर लोगे तो स्लोप यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो ये ग्राफ तो सही है, बट हमें बोला है कि नॉट करेक्ट, तो ये तो ग्राफ ऐसा ही आएगा जिसमें आप अगर आप P लोगे और यहाँ पे अगर आप T लोगे तो ग्राफ ऑब्वियस है ऐसा ही जाने वाला है। बट हमें देखना है और भी ग्राफ, जैसे यहाँ P/T और T में ग्राफ देना है, तो आप यहीं से आप देखो, अगर हमारा फार्मूला P इक्वल टू KT है, तो अगर आप P/T करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब आप कुछ भी टेम्परेचर कितना भी बदल लो आप, जो P/T होगा हमेशा क्या रहेगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है ना y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, तो हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ही रहता है। तो ग्राफ ए भी सही है, सी भी सही है। एक बार डी देख लो, तो डी ही गलत होगा, क्योंकि अगर P/T और T में ग्राफ अगर ऐसा सही है तो ये तुमने गलत बनाया है, तो आंसर क्या हो गया आपका, यही जो रॉन्ग है। अगर आप देखना चाहोगे log P और log T में, तो वो भी हम कर सकते हैं इनको यहाँ पे। जैसे हमें मालूम है P इक्वल टू आपका KT है गेलुजेक लॉ में, तो अगर आप दोनों साइड log लगाओगे तो क्या आएगा, log P इक्वल टू log K प्लस log T आएगा। तो यहाँ भी कुछ तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ भी आपको स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन दिखेगा। यहाँ पे x है और ये तुम्हारा c है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो m स्लोप होगा। तो ऑब्वियस है, इस ग्राफ को जब ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे रहेगा आपका log p, यहाँ पे रहेगा आपका log t, और ऑब्वियस है इंटरसेप्ट कुछ है log के, जिस कारण से अगर आप ओरिजिन से पास ना होकर कुछ सपोज करो यहाँ से जा रहा है, जिसका इसी बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, लॉग रहेगा, ऐसा ऐसा करके आपका एंगल तो 45 ही होगा, क्योंकि यहाँ का जो स्लोप है यह स्लोप 1 है, और tan थीटा 1 तभी होता है जब थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, डी, जो कि रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ही देखना था एक्चुअली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन CH4 CO2 and Cl2 gases respectively. They will contain equal number of molecules if। ये कुछ आप पढ़े थे आप 9th नंबर में, मैं आपको बताता हूँ। जो एक फार्मूला था अवगाड्रोस लॉ आपको याद होगा। इसमें बोला जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल होता है, एन मतलब मोल, या फिर और बोल सकते हो मोलिक्यूल्स, मतलब कोई भी आप मोलिक्यूल ले सकते हो ऐसा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ एक लिया CH4,
एक लिया है CO2 और एक लिया है Cl2। अगर आप वॉल्यूम इक्वल रखोगे तो मोल भी मोलिक्यूल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम आपने इक्वल लिया तो इसका मोलिक्यूल भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये अवोगाड्रो लॉ को फॉलो कर रहा है, और अवोगाड्रो लॉ को फॉलो करने में यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा। जिस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए 9 का, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑल गैस प्लस कार सेम, मतलब कांस्टेंट सेम रखना है सभी के लिए, आइडेंटिकल बोला जाता है इसको। तो आंसर क्या हो गया 9 का, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच इज इनकरेक्ट कर्व फॉर बॉयल्स लॉ। फिर देखते हैं हम लोग 10th वाले पे। 10th में क्या है आपका, ये बोला है कि बॉयल्स लॉ। अब हम जानते हैं कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें क्या कांस्टेंट रहता है आपका, टेम्परेचर। जैसे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो कुछ ऐसा मिलता है ग्राफ आपको, PV इक्वल टू के कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट है तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो P/V और 1/V में, तो क्या करना होगा आपको, P को ऐसे रहने दो और K इंटू 1/, आपको V कर दो इसको। तो एक ग्राफ बनाने का तरीका यही हो सकता है। और यहाँ पे सबसे पहले इजी होगा कि हम log P log V का ग्राफ बना ले, ठीक है, जो कि क्या है पता देख लेते हैं ऐसा करके। अगर आप log P log V का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो चलो देखते हैं एक बार। हमें मालूम है P इंटू V इक्वल टू क्या आया आपका, K आया। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आप अगर log का बनाना हो तो क्या होगा, log P प्लस log V इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K। अगर आप दोनों साइड log लगाओगे तो यही आएगा। और इस हिसाब से अगर देखें तो हमें जो आंसर आएगा इसको आप क्या ले लो, 1 मिनट रुक जाओ आप। इसमें सबसे पहले मैं इसको log P इक्वल टू log K माइनस log V कर दे रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि कुछ स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन आ रहा है, जहाँ पे ये y की तरह बिहेव करेगा, ये आपका x हो गया, यहाँ आपका -1 स्लोप हो गया, और ये आपका c हो गया। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इसका ग्राफ आपका बनना चाहिए कुछ ऐसा। ये हो गया log P, ये हो गया आपका log V, और ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट कुछ तो पास करेगा, और कुछ यहाँ ऐसा है ग्राफ, जो कि सही है। और आपको देखो यहाँ पे जो एंगल बनाई है वो कितना दिया है, 135 डिग्री। तो क्लियर है कि जो tan थीटा का वैल्यू है -1 तभी आएगा जब एंगल जो x एक्सिस से लोगे अगर एंगल आप, तो कितना आना चाहिए 135। तो ये ग्राफ तो सही है, बट उसने रॉन्ग पूछा है कि इनकरेक्ट कौन है। चलो और भी देख लेते हैं, जैसे कि डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोला है, PV स्क्वायर और V में। चलो एक काम करो, अगर आपको ऐसा बनाना है, ये तो हमारा इनिशियल इक्वेशन यही है, इसको PV स्क्वायर और V में ग्राफ करना है ना, तो हमें कुछ क्या करना होगा, कुछ मल्टीप्लाई। अब क्या करो, दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड आप मल्टीप्लाई बाई V कर दो, जिससे क्या हो जाएगा है PV स्क्वायर इक्वल टू K इंटू V। जहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ y की जगह पे आपको इसको रखना है और x की जगह पे इसको लिखना है, और ये कैसा बिहेव करेगा, स्लोप की तरह। और यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटरसेप्ट क्या लोगे आप, 0 लोगे, तो हो गया y इक्वल टू mx प्लस c हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे भी ग्राफ कैसा कुछ आएगा, कुछ ऐसा मिलने वाला है आपका। ये हो गया PV स्क्वायर और ये हो गया V, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये भी ग्राफ सही है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। हमें रॉन्ग चूज करना है, तो हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। इसका रॉन्ग चूज करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, एक तो ये बोला है P/V और 1/V में करना है, तो कुछ इसका हमें लगाना होगा जुगाड़। क्या करना चाहिए इसको, जैसे हमें पता है PV इक्वल टू क्या होता है, इसमें K होता है, और हमें P/V करना है, तो हमें क्या करो, आप दोनों साइड आप V से डिवाइड कर दो, तो कुछ नहीं होगा, P ही बचेगा। आप 1/V स्क्वायर से, मतलब बहुत साइड ऐसा कर दो 1/V स्क्वायर, तो P इंटू जब करोगे 1/V स्क्वायर तो क्या बचेगा, नीचे में V बचेगा, और इधर क्या बचेगा, K इंटू 1/V स्क्वायर बचेगा ऐसा। बट हमें ग्राफ में जो लेना है 1/, अच्छा चलो P/V को अगर आप C का ग्राफ देखें, इसमें y की जगह P/V लिया है और x की जगह 1/V स्क्वायर लिया है। ये तो हो सकता है पॉसिबल कि अगर आप इसकी जगह पे आप क्या बोल रहा है y लेने के लिए, और इसकी जगह पे क्या बोल रहा है वो x लेने के लिए, और ये हो गया मान लो स्लोप, और ये आपका 0 क्या हो गया यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखोगे आप तो ग्राफ कैसा आना चाहिए,
ग्राफ हमारा आना चाहिए लीनियर इक्वेशन, मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जिसमें आपको ये पी बाई बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/v² हो जाएगा। लेकिन इसमें ग्राफ कैसा बना दिया, एक कर्व ऐसा ले लिया इसने। क्लियर है? तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया कि जो 10th का आंसर होगा वो सी ही होगा, क्योंकि यही रॉन्ग आंसर है, तो ये आंसर सी होना, क्योंकि रॉन्ग ही पूछा है। बट एक बार ऑप्शन ए को भी देख लेते हैं, इसमें क्या किया इसने और कैसे बना है उसका। जैसे देखो, हमने जब जो बनाया ऐसा करके कि पी बाई वी आया, पहले वाले क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रहा हूँ, और क्या आया के इंटू 1/v² आया। हमें इस वाले क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन था वहाँ पे अगर देखोगे आप, तो उसमें क्या था कि 1/v² को लिया था एक्स एक्सिस पे, 1/v² को लिया था आपको एक्स एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया है 1/v को। इसका मतलब यहाँ पे x की जगह जो लिया गया है वो क्या लिया गया है 1/v। तो यहाँ भी कुछ वैसा करना होगा आपको। अगर ऐसा करोगे तो p/v को ऐसे रहने दो और इसको कुछ ऐसे लिखो 1/v का स्क्वायर, जिसमें आपको मालूम है जो अंदर है ना 1/v, यही क्या है आपका x है, और ये क्या है तुम्हारा y है। अगर आप सोचोगे इस ग्राफ के बारे में तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा y = kx²। और हमें मालूम है ग्राफ किस y = x² आप कैसा बनाते हो, आप कुछ ऐसा बनाते हो पैराबोला जैसा। बनने को तो इधर भी होता है, लेकिन निगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर जो है और वॉल्यूम निगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं लेना होता है। तो ये हो गया आपका p/v और ये हो गया आपका 1/v का 1/v हो गया इधर आपका। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही था, बट हमें रॉन्ग चूज करना था ना, इसलिए ऑप्शन हमने सी को टिक किया। आज के लिए इतना ही है।